वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तो हम लोगों ने मंगलाचरण में क्या क्या विचार किया अभी तक? कल हमने मंगलाचरण में हमने ये किया कि मुनित्रयम् नमस्कृत्य इतने में विचार किया है ना, संक्षेप में। मुनित्रयम् नमस्कृत्य उसमें नमः शब्द के योग में मुनि शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं? मुनि शब्द को नहीं, मुनित्रय शब्द को, मुनित्रय को चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई? तो फिर उसका बाद कर्मणि द्वितीय उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति बली थी, इसके कारण नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है ना। आपने वो परिच्छेद और परिच्छिन्न के बारे में सब बताया, किसको परिच्छेदक बोलते हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। सब लोग पाठ लगाया ना? जी हाँ। चलिए, कोई किसी को कुछ पूछना है फिर चला जाओ आगे। नहीं कुछ अच्छा, चलिए, ठीक। तो तदुक्ति ही परिभाव्य च, अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तदुक्ति ही परिभाव्य च में विचार करना है, ठीक है ना। पीछे का आप लोगों ने पाठ लगाया है, इसलिए फिर से अब बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो तदुक्ति ही परिभाव्य च में हमको विचार करना था। तदुक्ति ही परिभाव्य च, तदुक्ति ही में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष, हाँ, ठीक है ना। तेषाम उक्ति ही तदुक्ति ही, अथवा तो बहुवचन में करना हो तो तेषाम उक्तयः तदुक्तयः और ताहा तदुक्ति ही, ऐसा होगा ना। द्वितीय तदुक्ति ही कहाँ का रूप है? कौन विभक्ति का? द्वितीय बहुवचन का, ठीक है ना। तदुक्ति ही, तो तेषाम उक्ति ही तदुक्ति ही। तेषाम मतलब पाणिनि पतंजलि कात्यायन पतंजलि नाम। तेषाम मतलब पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम। उक्तयः मतलब वचनानि, ठीक है ना। उक्तयः मतलब क्या होगा? वचनानि। उक्तयः बहुवचन का है ना। उक्ति ही उक्ति उक्तयः, ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो उक्तयः मतलब वचनानि। तो उनके क्या वचन है? जैसे भगवान पाणिनि जी का क्या उक्ति हो गई? सूत्र हो गया। कात्यायन का क्या हो गया? वार्तिक हो गया। भगवान पतंजलि का क्या हो गया? महाभाष्य हो गया। यही क्या है? उक्तयः है, ठीक है ना। वचनानि है, सूत्र वार्तिक भाष्याणि इत्यर्थः, ठीक है ना। ताहा परिभाव्य, उन सब जो ये उक्तियां हैं, मतलब सूत्रात्मक आ गया, वार्तिकात्मक ग्रंथ आ गया और महाभाष्य ग्रंथ आ गए, सब ग्रंथ आ गए। उनको परिभाव्य मतलब सम्यक आलोच्य, अच्छी तरह से आलोचन करके, पर्यालोचन करके, अच्छी तरह से परिशीलन करके, परिशील्य जो भी कहिए, ठीक है ना। तो परिभाव्य का क्या अर्थ हो गया? हाँ, पर्यालोच्य कहिए, परिशील्य कहिए, ठीक है ना, एक ही बात है। तो पर्यालोचन करके यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मया विरच्यते, ये तो बात हो गई, ठीक है ना। अब तदुक्ति ही परिभाव्य च, यहाँ तदुक्ति का अर्थ सब लोग समझ गए ना। ठीक, चलिए। परिभाव्य में थोड़ा विचार है। परिभाव्य में ये आशा, परिभाव्य का अर्थ हम लोगों ने क्या कर दिया? अभी पर्यालोच्य किए कर दिया ना। सम्यक आलोच्य, पर्यालोच्य, यही सब अर्थ किया ना। मतलब अच्छी तरह से विचार करके, विचार्य, सम्यक विचार्य, उनको अच्छी तरह से समझ करके मैंने सिद्धांत कौमुदी लिखी है, ऐसा अर्थ किया परिभाव्य का। पर्यालोच्य अर्थ किया। अब यहाँ पर शंका ये करते हैं कि भाई परिपूर्वक जो भू धातु होता है ना, कौन? परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु जो होता है ना, वो कैसा होता है? तिरस्कारार्थक होता है। कैसा होता है? तिरस्कार, उसका अर्थ तिरस्कार होता है। परिपूर्वक भू धातु जब आता है ना, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि भाई परिभावः तस्य परिभवः जातः, ऐसा कहते हैं ना हम। क्या कहते हैं? तस्य परिभवः जातः,
मतलब उसका क्या कर दिया, तिरस्कार हो गया, यही कहते हैं ना। तो परिपूर्वक भू धातु का अर्थ क्या होता है, तिरस्कार अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे अनुपूर्वक भू धातु का क्या अर्थ करते हैं, अनुभव करते हैं ना, है ना, अनुभवती, सुखम अनुभवती, मतलब सुख का अनुभव कर रहा है। उसी तरह परिपूर्वक भू धातु का क्या अर्थ होता है, तिरस्कार अर्थ होता है, ठीक है ना। क्योंकि को अमर कोश की पंक्ति है, कोई अमर कोश याद किया है इसमें? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। पंक्ति क्या है वो, अनादरः परिभवः परिभावः तिरस्क्रिया, इस तरह की एक पंक्ति है, सुनिए। अनादरः परिभवः परिभावः तिरस्क्रिया, यही है ना पंक्ति? यही है। यही है। तो इसमें देखिए, ये सब पर्यायवाची शब्द बताए ना, अनादरः परिभवः परिभावः तिरस्क्रिया। तो ये परिभवः परिभाव परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु है कि नहीं है? तो परिपूर्वक भू धातु जब होता है तो वो क्या होता है, तिरस्कारार्थक होता है, ठीक। तो यहाँ परिभाव्य का अर्थ क्या होगा, अब बताइए किशन, तुम बताओ, परिभाव्य का इस तरह से देखने जाए तो अर्थ क्या होगा? तिरस्कार, तिरस्कृत्य होगा। क्या? तिरस्कार करके, वो लेप तो है ही ना, उसको थोड़ी छोड़ देना है, लेप प्रत्यय तो है ही ना, उसको कहाँ छोड़ देना। तो परिभाव्य का अर्थ क्या होगा, तिरस्कृत्य, मतलब तिरस्कार करके, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन जी का जो ग्रंथ है, वचनानी है, वचन है क्या, सूत्र वार्तिक भाष्य, इनका तिरस्कार करके ऐसा अर्थ हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? गड़बड़ हुई। तो यही बात है। तो कोई आशंका कर सकता है, जब आप कहेंगे कि तेषाम उक्त ही परिभाव्य, मतलब पर्यालोच्य परिशील्य, तो कोई यदि आक्षेप कर दे कि भाई ये जो है ना परिपूर्वक भू धातु, वो क्या होता है, तिरस्कारार्थक होता है। तो परिभाव्य भी तो आपने ऐसे ही बनाया, परिपूर्वक भू धातु से नीच आदि करके ही तो बनाया है जी। परिभाव्य कैसे बनाया, परिपूर्वक भू धातु से णिच कर दिए तो भावी धातु बन गया, भू धातु को णिच करेंगे तो क्या बन जाएगा, भावी बन जाएगा ना, ठीक है ना, भावी बन गया। उसके बाद त्वा प्रत्यय किया, त्वा के स्थान में लेप कर दिया तो क्या बन गया, परिभावी य, लेप का य बचा, ठीक है ना, परिभावी य बना ना, अण्यर नीति से इकार का लोप कर दीजिए तो क्या बन गया, परिभाव्य। तो भू धातु ही है ना, परिपूर्वक भू धातु से ही तो बनाया है परिभाव्य, ठीक जी। तो परिभाव्य मतलब अब परिपूर्वक भू धातु का क्या शंका कारण क्या आप किया, शंका क्या की कि परिपूर्वक भू धातु तिरस्कारार्थक होता है। तो आपने कैसे परिभाव्य का अर्थ परिशील्य कर दिया, उल्टा अर्थ कर दिया, है ना, तिरस्कृत्य कहना चाहिए, उसकी जगह आपने सम्यक आलोच्य अर्थ कर दिया, ठीक है ना। कोई आशंका करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो वो आशंका करेगा। यदि इसकी थोड़ी तत्वबोधिनी देखनी हो तो देख लीजिए, 3-4 लाइन ही है, ज्यादा नहीं है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। परिभाव्य का प्रतीक लेके कोई तत्वबोधिनी दिख रही है आपको? दिख रही है, दूसरे पेज में है, दूसरे पृष्ठ में देखिए, सब लोग निकालिए, ऊपर त लिखा है ना, वो तत्वबोधिनी वाला वो है, उसमें दिखा, यश पढ़ो तुम, परिभाव्य कहाँ मिला कि नहीं मिला जी? परिभाव्य, हाँ, पर्यालोच्य इत्यर्थः, हाँ मिल गया, पर्यालोच्य इत्यर्थः, ये तो आपका अर्थ हो गया, ठीक है ना। परिभाव्य का क्या अर्थ है, पर्यालोच्य, मतलब अच्छी तरह से परिशीलन करके, पर्यालोचन करके, सब तरह से मतलब आलोचन किया है, मतलब अच्छी तरह से समझा है। ये नहीं कि मतलब केवल प्रथम अध्याय ही जाना है या तो फिर 9 आने की पढ़े है महाभाष्य, ऐसा नहीं है ना। किसी अब शास्त्री में केवल हम लोगों को 9 आनिक आ रहे थे तो 9 आनिक पढ़ के मैंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ा बना दी, ऐसा नहीं है। अभी तो क्या किए, परित पूरे के पूरा ग्रंथ का आलोचन किए हैं, मतलब समझे है अच्छी तरह, बाद में जाके लिखा है। ये नहीं कि मतलब पंच संधि पढ़ के निकल गए, तो उसी तरह का, ठीक है ना, पर्यालोच्य। अब ये तो अर्थ हो गया पर्यालोच्य इत्यर्थः, ठीक। अब आगे नच से पढ़ो। न च परिपूर्वस्य भवतेः विकार भवतेः
भवते तिरस्कारार्थत्वात् कथमत्र ज्ञानार्थता इति शंक्यम्। हाँ, ये देखिए नच से जब भी आता है ना ग्रंथ, तो ये शैली है, आप लोगों को पता होगा कि क्या करते हैं, शंका करते हैं, कोई प्रश्न आशंका करते हैं, ठीक है ना। नच से जब ग्रंथ उठाते हैं ना, यहाँ नच को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, उसको बाद में अन्वय करेंगे, ठीक है ना। परिपूर्वस्य भवते है मतलब परिपूर्वक भू धातु हो, ठीक। भवते है भू धातु हो तिरस्कारार्थत्वाद, ये तिरस्कारार्थक है, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, परिपूर्वक भू धातु का तिरस्कार अर्थ होता है ना। तो तिरस्कारार्थत्वात् कथमत्र ज्ञानार्थता, कैसे आपने यहाँ पर परिभाव्य का अर्थ सम्यक आलोच्य सम्यक विज्ञाय ऐसा अर्थ कैसे कर दिया, अच्छी तरह से जान करके समझ करके ऐसा अर्थ कैसे कर दिया आपने, है ना। प्रश्न होगा कि नहीं, यही इति संख्यम, ये पहले शंका हुई कि नहीं हुई। परिपूर्वस्य भू धातु हो तिरस्कारार्थत्वात्, परिपूर्वक भू धातु तिरस्कारार्थक होने के कारण आपने यहाँ पर कैसे ज्ञानार्थक कर दिया, ज्ञानार्थक ही किया ना परिभाव्य का अर्थ, तो आपने मतलब अच्छी तरह से जान करके समझ करके, तो ये क्या ज्ञानार्थक आपने कैसे कर दिया। इति संख्यम, ये शंका होगी कि नहीं होगी, तो अब कह रहे न च संख्यम, ठीक है ना। इति शंका समझ में आई ना। चलिए, तो अब वो न च संख्यम न च संख्यम, क्यों न च संख्यम, तो अब जो कारण दे रहे क्यों नहीं शंका करनी चाहिए, तो अब उत्तर दे रहे, क्या उत्तर लिखा। परि इत्यस्य भावी इति चुरादि निजंतेन योगात्। हाँ देखिए, पर इन्होंने कहा कि सही कह रहे हैं आप, परिपूर्वक भू धातु जो होता है ना वो तिरस्कारार्थक होता है, लेकिन यहाँ हमारा परिपूर्वक भू धातु थोड़ी ना है, यहाँ तो परिपूर्वक भावी धातु है, भावी धातु, ठीक है ना। भू धातु को णिज करके भावी बन गया, चुरादी णिजंत, ठीक है ना। चुरादी में भी तो एक भू धातु आता है, जैसे आपका भादीगण में भू है ना, सबसे पहला भू भू सत्ता है, उसी तरह एक चुरादी में भी भू धातु है। चुरादी में पता है किसी को कौन अर्थ में है, क्या है, भू धातु है, ठीक है ना। चुरादी में है, एक बार आप चुरादी गण देख लीजिएगा, सबके पास पुस्तक ली, आप लोग चुरादी गण में देख लीजिएगा, ठीक है ना, अपने पास पुस्तक हो तो वहां पर भी एक भू धातु है। अब चुरादी से भी चुरादी णिज होता है ना, सूत्र है ना, सत्यापपाश चुरादी भ्योणिज, है ना। तो ये चुरादी गणपठित धातु से क्या होता है, णिज होता है स्वार्थिक, तो वही णिज हुआ है। तो णिज बन के क्या धातु बनी है, भावी धातु बनी है। भू धातु से णिज करेंगे, भू णिज का ई बच गया, भू ई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, अचोयनीति से वृद्धि हो जाएगी ना, क्योंकि णिज प्रत्यय पर में है, तो क्या हो जाएगा, हाँ वृद्धि आदि वृद्धि हो जाएगी अजंत अंग को, तो भऊ हो जाएगा, भऊ ई, उसके बाद आवादेश कर दीजिए अचेवायावास से, तो क्या बन गया, भावी बन गया ना। ये भावी धातु है, ठीक है ना। भावी की नीच होने के बाद धातु संज्ञा होगी ना, तो भावी क्या हो गया आपका, धातु हो गया। तो परिपूर्वक भावी धातु से, ठीक है ना, क्या किया यहाँ पर परिभाव्य बनाया है, ऐसा इन्होंने उत्तर दिया। और आपने जो शंका उठाई वो सही है, परिपूर्वक भू धातु जो है ना वो तिरस्कारार्थक होता है, लेकिन यहाँ परिपूर्वक भू धातु है क्या, नहीं है, अपितु क्या है, परिपूर्वक भावी धातु है। ठीक, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। शंका करने वाले ने क्या शंका की कि परिपूर्वक जो भू धातु है वो तिरस्कारार्थक होता है, तो आपने कैसे यहाँ पर ज्ञानार्थक कर दिया, परिभाव्य का अर्थ पर्यालोच्य सम्यक विज्ञाय ऐसा अर्थ कैसे कर दिया। तब उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि परिपूर्वक यहाँ पर भावी धातु है चुरादि निजंत, ठीक है ना, इसके साथ परि का योग है, भू धातु के साथ परि का योग नहीं है, अपितु भावी यह जो चुरादि निजंत धातु है उसके साथ परि का योग है। आया समझ में, भावी इति चुरादि निजंतेन, भावी यह जो चुरादि निजंत है धातु तेन सह परि इत्यस्य योगात्, उसके साथ परि उपसर्ग का योग है। यदि भू धातु के साथ होता तब तो बात अलग होती,
तब तो आपकी शंका होती है यहाँ पर कि कैसे अर्थ कर दिया। ठीक है ना, उत्तर समझ में आया कि नहीं आया सबको? चलिए फिर आगे पढ़िए। हाँ देखिए, ये तो ग्रंथ का एक समाधान दे दिया ग्रंथकार ने। ठीक है ना, ये जो किसी ने नच करके शंका की थी उसका समाधान ये तत्वबोधिनी टीका है ना, तो तत्वबोधिनीकार जो ज्ञानेंद्र भिक्षु है, इनके कर्ता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र भिक्षु। ठीक है ना, हाँ, इन्होंने क्या कर दिया है? समाधान दे दिया शंका का। अब कह रहे हैं कि कोई लोग ऐसे हैं जो इस तरह से कह रहे थे, केचिदत्र, केचित मतलब कोई लोग क्या कहते थे यहाँ पर ऐसी शंका होने पर भवती का योग मानते थे जो लोग, वो लोग, कोई लोग जो जिसका मत अभी कह रहे हैं वो कैसे है, वो परिभाव्य में परिपूर्वक भू धातु का ही योग मान के कर रहे थे, तो उनके मत में तो शंका बनी रही ना। जो लोग परिपूर्वक भू धातु मानते थे, भावी नहीं मानते थे। भावी तो ग्रंथकार ने कहा, हम कह रहे हैं कि भावी चुरा निजन देना होगा, लेकिन कोई लोग क्या करते थे, परि का योग भू धातु के साथ ही मानते थे और उसके बाद नीचादि करके परिभाव्य बनाया गया था। ठीक है ना, तो उनके मत में तो शंका बनी ना, तो जब उनके मत में शंका बनी तो उनको भी तो समाधान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो वही लोग समाधान दे रहे हैं। ठीक है ना, केचिदत्र क्या देखिए लिखा भाई, पंक्ति पढ़िए, केचिदत्र भवतीना योगम अभ्युपेत्य आहु। ठीक है ना, मतलब कोई लोग यहाँ पर भवतीना योगम मतलब भू धातु के साथ ही योगम अभ्युपेत्य, परि का योग है ऐसा स्वीकार करके आहु, इस तरह से समाधान देते थे। क्या समाधान देते थे? तो उनके मत में समाधान सुन लीजिए, क्या कह रहा है, पढ़िए। परौ भुवो वज्ञाने इति सूत्रे परौ भुव इत्यस्य अवज्ञान इति विशेषणात् न तिरस्कारार्थत्व नियमः। हाँ देखिए, अच्छा समाधान दिया। एक सूत्र है आपका, परौ भुवो अवज्ञाने, क्या सूत्र है? अष्टाध्यायी की आवृत्ति करते होंगे तो उसमें आता होगा, है ना, परौ भुवो अवज्ञाने। तो यहाँ पर देखिए, ये सूत्र क्या करता है, क्या प्रत्यय, कौन क्या काम करता है भाई, किसी को पता है? करण नहीं, और किसी को? परौ भुवो अवज्ञाने क्या करता है बताइए? ये स्थिति है हम लोगों की, ये लघु सिद्धांत में भी पढ़ते हैं, है ना। आप देख रहे हैं ना कितना स्तर गिर चुका है, जबकि ये किशन कितने साल हुए अभी, और यश तुम्हारा भी है, बोल नहीं रहे, छह कर रहे, 6 साल हो गए। बताइए, परौ भुवो अवज्ञाने का अर्थ बोलिए, कह सकता है कोई? देखिए समझिए क्या होता है, परिपूर्वक भू धातु से घई प्रत्यय होता है। ठीक है ना, विकल्प से परिपूर्वक जब भू धातु होता है तो उसको क्या होता है, विकल्प से घई प्रत्यय होता है। कब होता है? अवज्ञाने, मतलब अवज्ञान अर्थ में जब भू धातु हो तब, अवज्ञान अर्थ गम्यमान हो तब। ठीक है ना, मतलब वो करने से जब अवज्ञान अर्थ बोधित होता हो तब। ठीक है ना, क्या हुआ, परो भू अवज्ञाने का परिपूर्वक भू धातु का, भू धातु से क्या होता है, कहीं प्रत्यय विकल्प से होता है, ध्यान देंगे, विकल्प से होता है। तो जब होगा तब परिभाव बनेगा, और जब नहीं होता है तो परिभव बनेगा। ठीक है ना, तो विकल्प से कहीं प्रत्यय होता है। ठीक हुआ, तो परिभाव रूप बनता है यहाँ पर। कब होता है विकल्प से कहीं प्रत्यय? जब अवज्ञान अर्थ हो तब। अवज्ञान किसको कहते हैं? तिरस्कार। अवज्ञान किसको कहते हैं? तिरस्कार। ठीक है ना, असत्कार। ठीक है ना, वही क्या है आपका अवज्ञान का अर्थ है तिरस्कार, मतलब तिरस्कार अर्थ जब वो गम्यमान हो तो परिपूर्वक भू धातु से क्या होता है, वहीं प्रत्यय होता है विकल्प से, विकल्प से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका सूत्र का अर्थ हो गया परौ भुवो अवज्ञाने का। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये समाधान कैसे दे रहे, तो इन्होंने ये कहा कि यदि परिपूर्वक भू धातु हमेशा के लिए
यदि तिरस्कारार्थक ही होता, ये पूर्व पक्षी ने क्या शंका की थी कि परिपूर्वक भू धातु कैसा होता है, तिरस्कारार्थक होता है, यही कहा था ना। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, केचित लोग ऐसा कह रहे, कोई लोग ऐसा कह रहे हैं यदि परिपूर्वक भू धातु का अर्थ तिरस्कार अर्थ ही होता तो फिर पाणिनि जी क्यों लिखते अवज्ञाने, सीधे लिखते ना परो भुवः, इतना ही सूत्र बनाते और कह देते कि परिपूर्वक भू धातु से घय प्रत्यय होता है, सीधा विकल्प से होता है, ठीक इतना ही कह देते। वो अवज्ञाने जोड़ने की कोई जरूरत थी, क्योंकि वो तो आप कह रहे कि परिपूर्वक भू हमेशा तिरस्कार अर्थ में ही होता है। तो जब हमेशा उसी अर्थ में होता है परिपूर्वक भू धातु, ठीक है ना, तो फिर अवज्ञाने लिखने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत थी नहीं थी, क्योंकि परिपूर्वक भू तो तिरस्कार अर्थ में होता ही है, उसमें लिखने की क्या जरूरत थी, तिरस्कार अर्थ में जब होता अब होगा। यदि कोई और अर्थ भी होता, मान लीजिए परिपूर्वक भू का कोई और अर्थ भी होता, ठीक है ना, तब आप कह सकते कि भाई घई तभी होता है जब अवज्ञान अर्थ में हो, बाकी अर्थ हो तो नहीं होता, तब तो कहना सार्थक था, ठीक है ना। लेकिन जब परिपूर्वक भू तिरस्कार ही अर्थ में है तो फिर अवज्ञान लिखने की क्या जरूरत है कि भाई जब तिरस्कार अर्थ में हो तब घय हो, ऐसा कहने की क्या जरूरत है, सीधा कहिए ना परिपूर्वक भू धातु से घय होता है विकल्प से, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब भगवान पाणिनि ने ये कहा अवज्ञाने विशेषण दिया, अवज्ञाने सूत्र में लिखा, उससे क्या हुआ, इससे ये निकला कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा के लिए परिपूर्वक भू धातु तिरस्कारार्थक ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, और अर्थ में भी होता है। बात समझ में आई, क्या होता है, अन्य अर्थ में भी होता है, ठीक है ना। निकला कि नहीं निकला। तो हमने यदि परिभाव्य का अर्थ पर्यालोच्य कर दिया तो कोई गलत नहीं किया, ठीक है ना। आप शंका नहीं कर सकते कि भाई आपने परिपूर्वक भू का अर्थ तो तिरस्कार ही होता है तो आपने कैसे ज्ञानार्थक कर दिया, ऐसी शंका कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना। यह समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा। हाँ, आ रहा है। हाँ, जहाँ न समझ में आए तुरंत पूछ लीजिए ना, कोई कठिन बात नहीं है, सरल है, लेकिन अच्छी बातें हैं, छोटी छोटी लेकिन बहुत अच्छी बात है। चलिए पढ़ो केचिदत्र से पढ़ो। केचिदत्र भवतिना योगम अभ्युपेक्ष्याहुः। हाँ, कोई लोग ऐसे थे कि जो परि का योग किसके साथ मानते थे, भू के साथ मानते थे, भावी के साथ नहीं मानते थे, ठीक है ना, भू के साथ ही मानते थे। तब उनके मत में तो शंका बनी रही, तो वो लोग क्या समाधान देते थे, तो वो लोग ऐसा समाधान देते थे परो भू अवज्ञाने से, परौ भुवो अवज्ञाने इति सूत्रे परौ भुव इत्यस्य अवज्ञाने इति विशेषणात्, सुनो, परो भुव अवज्ञाने इति सूत्रे इति पाणिनीय सूत्रे परो भुव इति इत्यस्य, परो भुव के बाद अवज्ञाने विशेषण जोड़ा कि नहीं जोड़ा, कि भाई जब अवज्ञान अर्थ रहेगा तभी घय प्रत्यय होगा, इसका ऐसा अर्थ करने के लिए अवज्ञाने विशेषण दिया कि नहीं दिया। ये विशेषण देने से क्या निकला कि भाई तिरस्कारार्थक ही होता है परिपूर्वक भू धातु, ऐसा कोई नियम नहीं है, न तिरस्कारार्थत्व नियम, ठीक है ना। कैसे निकला, तो अवज्ञाने ऐसा विशेषण दे देने से, ठीक है ना। क्योंकि यदि नियमतः मतलब नियमेन परिपूर्वक भू धातु तिरस्कारार्थक ही होता तो फिर यहाँ अवज्ञान लिखने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो बस यही ध्यान रखेंगे, विशेषणात् न तिरस्कारार्थत्व नियम, कोई परिपूर्वक भू धातु तिरस्कारार्थक ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कहाँ से निकला है, तो परो भुवो अवज्ञाने इति सूत्रे परो भुवः इत्यस्य अवज्ञाने इति विशेषणात्, वहाँ पर विशेषण अवज्ञाने यह विशेषण दे देने से ये निकला कि तिरस्कारार्थक ही होता, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है ना, परिपूर्वक भू धातु, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए एक और दूसरा भी दे रहे, क्या कह रहे, आगे पढ़ो, दूसरा भी हेतु दे, मनसा परिभाव्य किंचित इत्यादि श्री हर्ष प्रयोगाच्च, ये दूसरा हेतु दिया, ठीक है ना, कि भाई देखिए श्री हर्ष जो कि बहुत
अच्छे विद्वान आचार्य हो गए, ठीक है ना। श्री हर्ष जी। कोई वैसे जैसे तैसे तो आचार्य थे नहीं, भगवती सरस्वती जी। का वरदान लेके फिर उन्होंने अपने पिताजी का जो बदला लेना था वो लेने के लिए उन्होंने उपासना की, है ना। और उपासना जी, करने जी। के बाद उन्होंने खंडन खंड खाद्य इत्यादि कई सारे ग्रंथों की रचना की है। सब लोगों का खंडन किया है, वेदांतियों का, नैयायिकों का, बहुत कुछ किया है, ठीक है ना। जी। तो ऐसे जैसे तैसे तो आचार्य थे नहीं, है ना। तो उन्होंने भी क्या लिखा है, उन्होंने प्रयोग किया है अपने उसमें मनसा परिभाव्य किंचित, ये प्रयोग किया है ठीक है ना। मन के द्वारा परिभाव्य मतलब विज्ञाय जान करके किंचित, वहां पर ऐसा कुछ अर्थ में परिभाव्य का प्रयोग किया गया। तो उन्होंने भी तिरस्कारार्थक क्या लिया, नहीं लिया है, ठीक है ना। तिरस्कारार्थक नहीं लिया। यदि ऐसा होता तो वैसे प्रामाणिक आचार्य कैसे कर देते, तो नहीं किया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि परिभाव्य का अर्थ परिपूर्वक भूल, यहाँ पर ज्ञानार्थक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तदुक्ति परिभाव्य का में जो परिभाव्य है उसका अर्थ ज्ञानार्थक ठीक ही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो जो शंका की थी उसका खंडन हुआ कि नहीं हुआ, नच करके हो गया ना। बस चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। पढ़ो आगे। अतएव अत्र प्रयुक्तत्व दोष शंका अपि नास्ति इति। हाँ, अतएव मतलब मनसा परिभाव्य किंचित, ये श्री हर्ष का प्रयोग होने से ही और भी क्या लाभ हुआ कि अप्रयुक्त तत्व दोष शंका भी यहाँ नहीं कर सकते हैं। मतलब अप्रयुक्त तत्व दोष शंका मतलब क्या, इसको समझिए। अप्रयुक्त तत्व दोष क्या होता है, तो मान लीजिए देखिए, पूर्व के कोई भी आचार्यों ने परिभाव्य मतलब परिपूर्वक भू धातु का इस तरह से परिभाव्य करके यदि किसी ने भी ज्ञानार्थक में न लिया होता, सब आचार्य लोग केवल तिरस्कार अर्थ में ही लेते हैं। काव्य हो चाहे कोई भी हो, उसमें सब जगह परिभाव्य का अर्थ क्या आता, तिरस्कारार्थक ही आता। तब तो यहाँ पर अप्रयुक्तत्व दोष लगता है ना। कौन दोष लगता, अप्रयुक्तत्व दोष लगता। अप्रयुक्तत्व दोष मतलब पहले किसी ने प्रयोग नहीं किया ऐसा, और आप नए बनाए आए हैं कि मतलब परिभाव्य का पर्यालोच्य अर्थ में प्रयोग करके तदुक्ति परिभाव्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अप्रयुक्तत्व दोष मतलब यही हुआ, पहले किसी ने आचार्यों ने मतलब इस अर्थ में प्रयोग किया नहीं और आप मतलब निकल गए कि मतलब कोई भी अर्थ में करने लगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा ना, वो तब तो मनमानी हो जाएगी भाई। कोई भी किसी का भी अर्थ वो कर देगा। कल यश कहेगा कि भवती मतलब गच्छति होता है, तो हम तो फिर गड़बड़ा रहेगा ना हिसाब, है नहीं होगा, तब तो फिर सब मनमानी चलेगी। तो इसलिए अप्रयुक्तत्व दोष लगेगा ऐसे, यदि कोई भवती का गच्छति अर्थ कर दे तो लगेगा ना कि भाई भवती कभी गच्छति अर्थ में प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कहाँ से टपके हैं, तो मतलब ये इधर उधर अर्थ में कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अप्रयुक्त तत्व दोष लगता, लेकिन अब नहीं लगेगा, ठीक है ना। दीक्षित जी को अब अप्रयुक्त तत्व दोष नहीं लगेगा परिभाव्य के, क्योंकि इनके पहले श्री हर्ष जो प्रामाणिक आचार्य है उन्होंने भी क्या किया है, परिभाव्य प्रयोग कर दिया है, ठीक है ना। और वो भी किस अर्थ में, ज्ञानार्थक में कर दिया है, मतलब पर्यालोच्य ऐसे अर्थ में कर दिया है, ठीक है ना। तो अप्रयुक्त तत्व दोष शंका लगेगी, अब दोष लगेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि अप्रयुक्त तत्व दोष शंका भी नास्ती। क्यों नास्ती, तो ऐसे श्री हर्ष का प्रयोग होने के कारण ही अप्रयुक्त तत्व दोष शंका भी नास्ती, ठीक है ना। वरना अप्रयुक्त तत्व दोष लग जाता भाई, लग जाएगा वरना, लेकिन अब नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि श्री हर्ष ने भी तो ऐसा प्रयोग किया है, ठीक। चलिए आगे पढ़िए। ये देखिए, आपने अभी तक दो समाधान देखे। एक तो ग्रंथकार ने स्वयं का वो दिया समाधान, ध्यान दीजिएगा, 3 समाधान आएंगे इसमें, ठीक है ना। परिभाव्य में एक शंका हुई कि परिपूर्वक भू धातु तिरस्कारार्थक ही होता है, तो आपने पर्यालोचन अर्थ कैसे कर दिया, पर्यालोच्य ऐसा अर्थ कैसे कर दिया, ये शंका हुई। इस शंका के 3 समाधान आएंगे, तो इसमें से आपको कितने समाधान बता दिए,
दो समाधान बता दिए। सबसे पहला समाधान तो ग्रंथकार का था, ग्रंथ का मतलब ये ज्ञानेंद्र भिक्षु जी का था। क्या उनका समाधान था? उन्होंने तो सीधे कह दिया कि भाई यहाँ परिपूर्वक भू धातु है ही नहीं, तुम्हारी शंका खत्म। अभी तो क्या है, परिपूर्वक भावी धातु है, तो उसमें तो ऐसा है नहीं कि तिरस्कारार्थक हो। परिपूर्वक भू धातु में रहे आपका तिरस्कारार्थक नियम, ठीक है ना, तिरस्कारार्थकत्व नियम। लेकिन यहाँ पर तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो क्या है, परिपूर्वक भावी धातु है, चुरादी निजंत धातु है। तो यहाँ पर तो खंडन हो गया, शंका गई ना, हटा दी ना, एक समाधान दिया। दूसरा समाधान वाले ने केचित लोग कोई थे, उन्होंने क्या किया, केचित वाले ने ये कहा कि केचित वाले मानते क्या थे, वो तो परिपूर्वक परि का योग भू के साथ ही मान रहे थे। तब उनमें उनके मत में तो शंका फिर से बनी रही कि भाई तिरस्कारार्थक होता है, तुमने परियालोच्य अर्थ कैसे कर दिया। तब वो केचित लोग जो थे, है ना, उन लोगों ने क्या समाधान दिया कि भाई ये जो है ना, परिपूर्वक भू धातु तिरस्कारार्थक ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। तो कहा कि कैसे तुम पा गए, कहाँ से जान गए कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं है ना, पूछेगा ना कोई। तो उन्होंने क्या कहा, परो वो अवज्ञाने में जो भगवान पाणिनि ने अवज्ञाने लिख दिया है, उससे ये निकलता है कि परिपूर्वक भू धातु जो है वो अवज्ञान अर्थ में ही हो, तिरस्कार अर्थ में ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक हुआ? यदि ऐसा नियम होता तो अवज्ञाने वो लिखते नहीं। ठीक हुआ? बात समझ में आई? कि यही उन्होंने क्या समाधान दे दिया दूसरे नंबर में। ठीक, हाँ। और उन्हीं केचित लोगों ने ये भी जोड़ा कि श्री हर्ष ने भी ऐसा प्रयोग किया है, मनसा परिभाव्य किंचित, वहां पर भी परिभाव्य का अर्थ परियालोच्य ऐसा अर्थ किया गया है, ठीक है ना। तो इससे निकला क्या इन सबसे कि भाई परिपूर्वक भू धातु तिरस्कारार्थक ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक हुआ? ये दूसरा समाधान आया। अब तीसरा समाधान दे रहे अन्य तु मतलब कोई अन्य लोग थे, अन्य आचार्याः एवं वदन्ति, अन्य आचार्य लोग ऐसा समाधान देते थे। क्या समाधान दे रहे हैं देखिए, लिख रहे हैं, अन्य तु से पढ़िए। अन्ये तु अनादरः परिभवः परिभाव स्थिरक्रिया इति कोशात् परिपूर्वकात् भवतेर्भयन्ताद् एव तिरस्कार प्रतीतिर् नान्यस्मात् इत्याशंका एव अत्र नास्ति इत्याहुः। अन्य तु आहुः, अन्य आचार्याः आहुः। क्या आहुः, क्या कहते थे वे वो लोग? तो देखिए उनका मत लिखा गया है, अनादरः परिभवः परिभाव स्थिरक्रिया, ये अमर कोश की पंक्ति है, ठीक है ना। तो इस अमर कोश से क्या निकल रहा है, देखिए, अमर अनादरः परिभवः परिभाव, तो परिपूर्वक भू धातु जब घयंत हो, मतलब घय प्रत्ययांत हो, ठीक है ना। परिपूर्वक भू धातु जब घय प्रत्ययांत हो, तभी क्या होता है, तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है, ठीक है ना जी। समझ में आया कि नहीं आया? अनादर परिभव परिभाव, देखिए घय किया है ना, तो क्या कह रहे हैं, इस कोश से निकल रहा है, इति कोशात परिपूर्वकात् भवते है, मतलब परिपूर्वक भू धातु हो घयंतादेव, जब घय प्रत्यय करेंगे तो घयंत जो परिपूर्वक भू धातु है उसी से क्या होता है, तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है। नान्य स्मार्ट, अन्य कोई परिपूर्वक भू धातु है, कोई दूसरा प्रत्यय हुआ है तो उससे नहीं होगी, ठीक है ना। नान्य स्मार्ट। अब देखिए परिभाव्य जो रूप बनाया है दीक्षित जी ने, जो परिभाव्य लिखा, वो परिभाव्य का परिपूर्वक भू धातु से घय प्रत्यय किया है? नहीं किया है। तो कोश से तो क्या निकल रहा है कि परिपूर्वक भू धातु जब घय प्रत्ययांत हो तभी क्या होता है, तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है, अन्य स्मात नहीं होती। मतलब और कोई प्रत्ययांत हो जाए, जैसे लेबंत हो जाए, क्वा प्रत्ययांत हो जाए तो नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिभाव्य में कोई अब यहाँ पर कोई आशंका कर ही नहीं सकता है कि भाई यहाँ तिरस्कार अर्थ होना चाहिए, कैसे आपने ज्ञानार्थक कर दिया। अब शंका उठेगी? क्यों नहीं उठेगी? क्योंकि परिपूर्वक भू धातु कब तिरस्कार अर्थ को बताता है, जब वो घय प्रत्ययांत हो, तभी। यहाँ पर घय प्रत्ययांत है क्या?
नहीं है। यहाँ तो नीच करके लेप प्रत्ययांत बनाया है परिभाव्य, ठीक है ना, लेप प्रत्यय से बना है। तो अत्र आशंकैव नास्ति, यहाँ पर तो शंका की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा अन्य तू आहु, अन्य आचार्य लोग कहते थे। तो 3 समाधान समझ में आए कि नहीं आए? पहला हुआ ग्रंथकार मतलब टीकाकार का स्वयं का मत, क्या परिपूर्वक भू धातु चुरादी निजंत है, ठीक है ना, परि का योग भावी के साथ है, भू के साथ नहीं है। तो एक समाधान हो गया। दूसरा समाधान हुआ कि अवज्ञाने जो भगवान पाणिनि ने सूत्र में कह दिया परो भू अवज्ञाने में, वो अवज्ञान कह देने से क्या निकला कि परिपूर्वक भू धातु तिरस्कारार्थक ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। एक ये समाधान दे दिया। और तीसरा अन्य तू करके मत दिया अन्य आचार्यों का। वो अन्य आचार्य लोग क्या कहते थे? वो कहते थे कि भाई अनादर परिभव परिभाव स्थिर क्रिया, इसमें देखिए परिभाव बता रहे हैं, ठीक है ना, परिभव बता रहे। यहाँ पर परिपूर्वक भू धातु जब घई प्रत्ययांत होगा, ठीक है ना, तभी क्या करेगा वो तिरस्कार की प्रतीति होगी उससे। अन्य कोई प्रत्यय किया है तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि कोष में देखिए ना, कोष में जो पर्याय बता रहे हैं वो घई प्रत्ययांत ही बता रहे हैं, परिभाव स्थिर क्रिया, ठीक है ना। तो घई प्रत्ययांत को ही बता रहे, और परिभव है वहाँ घई तो नहीं किया है, लेकिन अच प्रत्यय किया है, ठीक है ना। तो अच को भी ले लीजिएगा, घई के साथ साथ अच को भी ले लीजिएगा। घय प्रत्ययांत हो तब भी तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है, और अच प्रत्ययांत हो तब भी तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है। क्योंकि अमर कोश की पंक्ति के देखे ना, अनादर का पर्यायवाची शब्द क्या है? परिभव है, परिभाव है, तिरस्क्रिया है, ठीक है ना, यही सब उसके पर्याय है ना। तो जो दो बताए परिभव परिभाव, ये दोनों परिपूर्वक भू धातु वाले है, लेकिन एक अच प्रत्ययांत है, घई प्रत्ययांत है। तो इस अमर कोश से क्या निकल रहा है कि भाई परिपूर्वक भू धातु जब घई प्रत्ययांत होगा तभी क्या होता है, वो तिरस्कार अर्थ को बताता है, ठीक है ना। जी हाँ। या तो अच प्रत्ययांत हो, इन्होंने केवल घई लिखा क्योंकि परिभव भी लिखा, इसलिए अच प्रत्ययांत भी तो कहना पड़ेगा। तो अच प्रत्ययांत हो चाहे घई, तभी वो क्या करता है, तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है उससे। अन्य कोई प्रत्यय होगा तो यहाँ पर तिरस्कार अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। अब प्रकृति में आइए कि परिभाव्य में क्या घई प्रत्यय है? नहीं है। अच प्रत्यय है क्या परिपूर्वक भू धातु से? नहीं है। नीच करके लेप किया गया है। तो यहाँ पर तो आशंका एवं नास्ति, अत्र आशंका एवं नास्ति, यहाँ तो आशंका की कोई बात ही नहीं है, शंका की कोई बात ही नहीं है ना। तो इति आहु इति अन्य आचार्याः आहु। समझ में आया तीनों समाधान? हाँ जी बोलिए। एक पंक्ति है अमर कोश की, अनादर परिभव परिभाव तिरस्क्रिया। हाँ, तो उसमें परिभाव है, तो ये दीर्घ कैसे हुआ? वही उठाना था, अभी बता पूछने ही वाला था, आपने पूछ लिया। बता सकता है कोई? हाँ जी, कोई है इसमें विरला जो बता पाए परिभाव में दीर्घ कैसे हुआ जब परि उपसर्ग है ना। शंका ठीक है कि नहीं है? ठीक है। तो फिर ठीक है, तो उत्तर दीजिए फिर कैसे हो गया दीर्घ? बताइए। करण एक बार पाठ चला था, बताया था कि नहीं बताया था? इसके ऊपर कुछ बताया था परिभाव में दीर्घ के ऊपर कोई प्रश्न किया गया था कि नहीं किया गया? नहीं, कोई नहीं किया गया था, प्रश्न ही नहीं हुआ था, बताइए। हैं? प्रश्न ही नहीं हुए थे क्या? चलिए तब करण ही बताएगा, भूल जाता है सब कुछ बातें, ऐसे ही है मतलब सब। ये आदत जो लग गई है ना पहले से कि मतलब कुछ पढ़ाया गया है, कुछ बातें हुई है तो भूल जाते हैं, सोचते हैं अब इसकी क्या जरूरत, छोड़ो इसको, सब बातें। नहीं हुआ था विचार? तो विवेक बैठा था कि नहीं बैठा था उस पाठ में? शुरुआत में वो मंगलाचरण में बैठा था कि नहीं बैठा था? बैठे थे।
तो उसको पता होगा, वो तो अभी है नहीं, वरना वो बताता। चलो तो ढूंढना, तुम ढूंढ के बताओ, ठीक है ना। परिभाव कैसे बना, ठीक है ना। विकल्प से होता है दीर्घ, बताओ कैसे होता है, चलो ठीक है ना। परिभाव भी बनता है, ह्रस्व इकारांत भी बनता है और दीर्घ भी बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया। ये कौन प्रश्न पूछा था? दर्शन, बहुत यश पूछा था, बहुत अच्छा। चलो अच्छा प्रश्न किया, ठीक है ना। तुम भी ढूंढना, तुम्हारे पास भी तो अष्टाध्यायी है कि कहीं छोड़ के आए हो, तो अपने पास है तो जब ढूंढ सकते हो ना, अपने से ढूंढ के बताओ कि कैसे दीर्घ हुआ, ठीक। चलिए, कल फिर न मिले तो बताइएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका परिभाव तिरस्क्रिया, ठीक। तो ये 3 समाधान हो गए। अब तीसरा जो अन्य आचार्य अन्य तू का मत था ना, है ना, अन्य तू आहु करके उनका खंडन कर रहे हैं टीकाकार कि तन मंदम, ये जो जो अन्य तू करके जो मत दिए हैं वो गलत दिए हैं, गलत, वो ठीक नहीं है। सब मंद लोग हैं, मतलब मंद बुद्धि है, समझ नहीं रहे बात को, व्याकरण को समझते नहीं और अंड बंड कहने लगते हैं। इस कोश से ऐसा निकला, इस कोश से ऐसा निकला कि परिपूर्वक भू जब घयंत हो तभी तिरस्कार प्रतीति होती। ये पदार्थों को नहीं समझते हैं सही से, अंड बंड बोलते हैं ऐसे लोग, इसलिए कहे तन मंदम, वो उचित नहीं है, ठीक है ना, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो देखिए क्या, क्यों, क्योंकि ये आपने अन्य तू वाले ने क्या कहा था, कब परिपूर्वक भू धातु तिरस्कार की प्रतीति कराता है? जब घयंत हो, जब घयंत हो या तो अजंत हो। घयंत, ठीक है ना, उन्होंने घयंता देव लिखा है, लेकिन आप लोग समझेंगे क्योंकि कोश में परिभव भी लिखा है, तो बताना पड़ेगा ना कि भाई अच प्रत्यांत भी हो, ठीक है ना, तो तभी तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है। लेकिन वो ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि परिभवती ऐसा प्रयोग होता है ना, परिभवती मतलब भाई तिरस्कृत हुआ, ऐसा अर्थ है इसका परिभवती का। परिभूय मतलब तिरस्कृत हो करके, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो परिभूय परिभवती, इससे भी तो तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है। व्यवहार में बहुत जगह आता है भाई परिभवती मतलब तिरस्कृत हुआ, ठीक है ना, कि भाई ये तो परिभवती, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो परिभवती भी परिभवती, परिभूय, परिभूय में कौन प्रत्यय किया है? परिपूर्वक भू से बोलो, ल्यप है ना, तो त्वा के स्थान में ल्यप हुआ परिभूय, और परिभवती में परिपूर्वक भू धातु से कौन प्रत्यय किया है? टिप प्रत्यय किया है, ठीक है ना। तो इससे भी क्या होता है, तिरस्कार की प्रतीति होती है, लोक में इस शब्दों का व्यवहार होता है, ठीक है ना। तो अब ये लोग तो क्या कह रहे थे कि अन्य तू लोग तो वो तो कह रहे थे केवल परिपूर्वक भू घई प्रत्यांत हो तो अभी तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। परिभूय से तो हो रही है, वहां कहाँ घय प्रत्यय है? परिभवती से भी तो तिरस्कार अर्थ की प्रतीति, वहां कहाँ घय प्रत्यय? इसलिए वो सब मंद है, ठीक है ना, मतलब उन्होंने जो कहा वो मंद है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उनका खंडन हुआ कि नहीं हुआ? तन मंदम मतलब अन्य तू अन्य आचार्य यदुक्तम तद मंदम, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि परिपूर्वक भू धातु घयंत हो तभी तिरस्कार की प्रतीति होती है। परिभूय परिभवती इत्यतो भी तिरस्कार प्रतीते है, इत्यादि शब्दों से भी तो तिरस्कार अर्थ की प्रतीति होती है, ठीक है ना, इसलिए वो ठीक नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, तो ये तीसरे मत का तो खंडन हुआ, पहला मत और दूसरा मत तो ठीक है। पहला तो उन्होंने साफ साफ कहा परिपूर्वक भावी चुरादी निजंत के साथ योग है परि का, तो इस तरह से आपका अंत तो गत ये तीसरे मत का खंडन हो गया, ठीक है ना, इतना ध्यान रखेंगे। लेकिन ऊपर 2 मत तो बने हुए है ना, ग्रंथकार का एक टीकाकार का स्वयं का मत और एक केचित्तु करके मत लिखा, ठीक है ना। तो इससे अब निष्कर्ष क्या निकला कि परिपूर्वक भू धातु ज्ञानार्थक भी हो सकता है, या तो इनके मत में कहिए, यदि टीकाकार के स्वयं के मत में ही कहना हो तो यहाँ पर परिपूर्वक भावी धातु है, भू धातु है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ज्ञानार्थक हो सकता है,
परिपूर्वक भू धातु हो तब भले हो तिरस्कार अर्थ, लेकिन परिपूर्वक जब भावी धातु हो, ठीक है ना, चुरादी भू धातु से नीच करके जब भावी धातु हो परिपूर्वक, तब वहां पर ज्ञानार्थकता हो सकती है। तो यहाँ पर यही है, इसलिए पर्यालोच्य अर्थ करना उचित ही है, कोई गलत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, चलिए इतना पाठ लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। पर्यालोच्य इतना का अर्थ समझ आया, यही विचार करना था। तदुक्ति ही परिभाव्य च, इतने का हो गया। ठीक, सब लोग समझे? चलिए, तो आपका मंगलाचरण यहाँ तक सामान्य रूप से आप लोगों ने समझ लिया। क्या हुआ मंगलाचरण का? हो मंगलाचरण बोल लीजिए एक बार। मुनित्रयम ये हो गया, ठीक है ना, इसका आपने अर्थ जान लिया। ठीक, अब आगे चला जाए। किसी को यदि कोई समस्या समझ में आए, कहीं कोई प्रश्न आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मूल अभी पाठ का मतलब पढ़ाना था, यही बात हुई थी, और आप लोगों को भी यही उचित रहेगा, ठीक है ना, कि अभी मूल पहले समझ लीजिए, थोड़ा परिचय हो जाए, उसके बाद फिर एक बार जब कभी भी आप लोग या तो काशी आएंगे या तो फिर हम आएंगे आपके पास, जो भी कहीं पर भी संयोग होगा तो फिर वहां पर अच्छी टीका के साथ करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा परिचय हो जाए, ऐसे ऐसे विचार करते हैं वैयाकरण लोग, इतना तो समझ लेना चाहिए ना। तो अच्छा, चलिए यही करिए तो फिर। ठीक, तो अभी मंगलाचरण इतना रखते हैं, और किसी को कहीं कोई पूछना हो तो आप तुरंत पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई पाठ में ये बात तो आई नहीं थी तो कैसे मैं पूछूं, तो यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, ठीक है ना। मैंने आपको सामान्य रूप से मंगलाचरण समझा दिया। ठीक, चलिए तो आगे चलिए, पढ़िए फिर। तो ये मंगलाचरण हो गए, आगे पढ़ो। मूल एक आदमी पढ़ो, यस पढ़ो तुम। वो क्या तत्व बोधने वाला? नहीं मूल पढ़ो ना, तत्व बोधने हो गए ना। फिर संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ हो जाता है। हाँ तो बोलो ना, मूल नहीं पढ़ रहे हो? अथ संज्ञा प्रकरणम, हाँ यहाँ से चालू किया, अथ संज्ञा प्रकरणम, ठीक है ना। अथ शब्द के कई सारे अर्थ है, अथ शब्द के क्या है, बहुत सारे अर्थ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अर्थ शब्द क्या है, आरंभार्थक है, यह कहिए, ठीक है ना। जैसे वहाँ महाभाष्य आप प्रथमानिक तो पढ़े होंगे ना, क्या है प्रथमानिक, कहाँ से चालू होता है? अथ शब्दानुशासनम, यही से होता है ना। किसी को याद नहीं है महाभाष्य? बताइए, आप लोगों के उसमें नहीं आया क्या, पढ़ने में नहीं आया क्या याद? आया है तो बोलो ना, यथ शब्दानुशासनम, आगे बोलो। और किसी को याद हो तो और कोई बोलो, याद है किसी को? चलो, ग्रंथ को याद करने का अभ्यास करिए, है ना, ऐसा मत करिए। ग्रंथ को याद करना होता है, देखिए आनुपूर्वी सह, ठीक है ना, एक एक आनुपूर्वी के साथ याद जब करेंगे ना तभी ये काम देगा, वरना फिर मतलब सब जगह व्याख्यान थोड़ी ना आपको पूछा जाएगा। कोई प्रश्न पूछेगा तो मूल याद नहीं होगा तो कैसे समाधान कर पाएंगे, हैं? हो पाएगा कभी समाधान? इसलिए ग्रंथ अभी समय है ना, तो फिर करिए ना। आपने बताइए ये 6 साल में कितना याद हो जाना चाहिए? तो आपको लग रहा है कि 6 साल के अनुसार आप लोगों ने सही से याद किया है? नहीं। अभी तो अष्टाध्यायी किसको याद है, बताइए आप में से याद है किसी को? पूरी की पूरी वृद्धिरादेश से चालू करके इति तक याद है किसी को? नहीं याद है। तो फिर अब बताइए, 4000 केवल सूत्र भी नहीं रट सके, सिद्धांत कौमुदी को याद करने की तो बात ही दूर है। याद है किसी को सिद्धांत कौमुदी, मुनित्रयम से चालू करके लास्ट वहां तक? अभी पंच संधि किसी को सही से पूछूंगा तो नहीं बोल पाएंगे, बोल पाएंगे पंच संधि? बताइए, कोई हो तो कहिए कि मुझे पंच संधि याद है, तो फिर सुना जाए उनकी बातें। बताइए, ये स्थिति है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये हम लोगों ने भी गलती की, ऐसी बात नहीं है कि मतलब आप लोग नए हैं गलती करने वाले, हम लोगों ने भी की है, लेकिन जरूरी है कि जो बड़े लोग गलती करके गए हो हम लोगों को भी करनी चाहिए, सीखना चाहिए ना।
अब हर बार हम ही गलती करके सीखे तो पूरी जिंदगी में मतलब सीख ही नहीं पाएंगे कुछ। कोई और गलती किया है तो उससे भी हम लोगों को सीख ले लेनी चाहिए कि चलिए इन्होंने गलती की है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अभी भी समय है, कोई ज्यादा वो नहीं हुआ। कौन सी कक्षा में आए ये दोनों लड़के, यश और किशन? शास्त्री तृतीय में आए ना, तो अभी वहाँ 1 साल है, ठीक है ना। तो याद करना अभी चालू करिए, अष्टाध्यायी याद करिए, मूल सिद्धांत कौमुदी याद करिए, ठीक है ना। आप लोग और करते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। किसी ने गीता जी याद की होंगी, किसी ने भागवत याद की होंगी, तो वो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप कहीं पर इसके बाद जो भी करें हम उसमें नहीं जाएंगे, आपको वो पर्सनल वो है कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना। उसमें हम हस्तक्षेप कुछ करना भी उचित नहीं और कहना भी उचित नहीं। लेकिन आप लोग को मान लीजिए शिक्षाशास्त्री किए, चाहे आचार्य किए, चाहे कुछ भी किए, आगे जाके व्याकरण के लिए कहीं पर जाएंगे कोई भी पाठशाला में, ठीक है ना। तो वहां पर जाके आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपको क्या पूछेंगे? व्याकरण से ही तो प्रश्न पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। तो फिर क्या कहेंगे आप? मूल जब याद नहीं होगा तो कैसे अर्थ बता? जैसे उन्होंने मान लीजिए यही पूछा कि परो भू अवज्ञाने का अर्थ बोलो, तो कहाँ ढूंढने जाओगे फिर? ऐसे ही तो पूछते हैं कि और कुछ पूछते हैं, परो भू अवज्ञाने का अर्थ बोलो, उदाहरण बोलो, तो कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि याद ही नहीं है मूल ग्रंथ। अभी तक यदि पहले से याद किया हो तो मान लीजिए 11वीं से तो आपकी सिद्धांत कौमुदी आ जाती है कि नहीं आ जाती है? 11वीं से तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ने में आती है ना, मुनित्रयम आती है। तो 11वीं 12वीं फिर शास्त्री प्रथम द्वितीय 4 साल है। 4 साल मतलब 1 साल का 300 दिन गनिए, 365 मत गिनिए, चलिए आप लोगों को 65 दिन का वो किया जाए। यदि 300 दिन गिने भी, वैसे तो 65 ही गिनना चाहिए, कौन सा मतलब क्यों काटे हम। लेकिन मान लीजिए 65 दिन जैसे तैसे काटा, 300 दिन बचे। 300 दिन और 4 साल का करिए, कितने दिन हुए? 1200 दिन हो गए ना। 1200 दिन हुए। आपकी सिद्धांत कौमुदी किसी के पास मूल पड़ा है? केवल मूल किसके पास है? केवल मूल मेरे को गौरव के पास है। गौरव बताओ तो अंतिम पृष्ठ का संख्या क्या है? अंतिम पृष्ठ की संख्या क्या है? 460 है ना। वो धातु प्रकरण में जहाँ खत्म होता है धातु पाठ, इसी पाणिनि मुनि प्रणीतो धातु पाठ समाप्त है, यही है ना। तो 460 है पृष्ठ जी, उसमें ध्यान दीजिए आप लोग। उसमें वो धातु गिनाए गए हैं ना अंतिम में कि भाई भू भू सत्तायाम एध वृद्धौ, इस तरह वो भी आ गया। मूल सिद्धांत कौमुदी थोड़ी आती, लेकिन चलिए वो भी ले लिया पूरा का पूरा। केवल अनुक्रमणिका बच गए। अनुक्रमणिका तो याद थोड़ी करनी होती है ना। तो ये देखिए 400 कैसे कितने का है गौरव? 60, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने 500 पेज भी गिन लिए, ठीक है ना। अनुक्रमणिका को भी उठा लीजिए, उसको याद नहीं करना, लेकिन 500 पृष्ठ गिन लीजिए। तो भी आप 1200 दिन और 500 पृष्ठ, थोड़ा हिसाब तो लगाइए भाई। 2 दिन में 1 पृष्ठ, ठीक है ना। 2 दिन में 1 पृष्ठ, 500 पृष्ठ है, 1200 दिन है, तो भी 1000 दिन चाहिए केवल। यदि 1 दिन 2 दिन में 1 ही पृष्ठ याद करे तब भी कितने 1000 दिन ही चाहिए। बताइए, याद है किसी को? बताओ, 1 दिन में 2 पृष्ठ याद नहीं कर सकते? यस, नहीं हो सकता क्या? ऐसा हो तो बताओ। नहीं हो सकता तो फिर छोड़ा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं हो सकता किशन? हो सकता है। हो सकता है, फिर तब तो हो जानी चाहिए 4 साल में पूरी सिद्धांत कौमुदी है। इसी तरह हिसाब लगाएंगे तो अभी ये फिर आपका अलग प्रपंच है कि हम वो भी करते वो भी करते, वो तो आपका अलग से हुआ ना। यदि आप कहते मैं कोई स्पर्धा की तैयारी करता हूँ, उसमें मैंने भागवत का इतने स्कंद याद किया, तो गीता जी के इतने वो याद किए अध्याय, और वो पुराण कर लिया, वो पुराण, वो तो आपका अलग से एक हुआ ना। वो तो आप देखिए, कोई मान लीजिए कोई स्पर्धा की तैयारी करता हो तो आपका एक्स्ट्रा वो हुआ है ना, विशेषता हुई। और ना आपने कौन सा बड़ा तीर मारा। वो परीक्षा की तैयारी करिए चाहे स्पर्धा की तैयारी, आप तो एक ही कर रहे हैं ना। आपने व्याकरण जो पढ़ने आए थे उसको तो कुछ न्याय दिया ही नहीं।
है ना। ये तो उसमें विशेषता कब मतलब समझ में आए, जब आप अपना जो शास्त्र है उसको तैयार करते हुए साथ में यदि वो करते हैं तैयारी, है ना, उसमें यदि प्रथम नंबर ला तब कुछ विशिष्ट हुए। वरना क्या मतलब, आप अपने ग्रंथ को छोड़ के उसमें लग गए तो उसमें पूरा दिमाग खपा दिया तो राज्य स्तरीय में प्रथम लेके आ गए, फिर वहां तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में, है। तो ये सब ध्यान रखिए यार, अभी भी समय है, कोई ज्यादा वो नहीं हुआ देरी, तो थोड़ी मेहनत करिए तो ये सब याद होना चाहिए। अभी बताए पूरी सिद्धांत कौमुदी याद हो तो ये समझिए आपको कितना, मैं बताऊं 60% व्याकरण आपको याद हो गया, मतलब 60% आपको व्याकरण आ गया, 40% ही आपको केवल बस अब समय वो करना है, 60% हो गया। 60% कम होता है, अभी सब लोग 5% में घूम रहे हैं। चलिए तो आइए प्रकृति में, ये कहाँ से बातें चल जाती है। तो अथ संज्ञा प्रकरण हम यहाँ से चले थे, तो अथ महाभाष्य का वो कह रहे थे, तो वहां पर देखिए अथ शब्दानुशासनम अथेत्ययम अधिकारार्थ वचन ऐसा करके है ना, मतलब यहाँ अथ शब्द कैसा है, अधिकारार्थ है, अधिकारार्थ मतलब आरंभार्थक है, ठीक है ना। अथ शब्द क्या है, आरंभार्थक है, अधिकार मतलब आरंभ होता है, ठीक है ना, वहां पर लिखा है, थोड़ा देखे ग्रंथ तो समझ में आएगा। उसी तरह यहाँ पर अथ शब्द आरंभार्थक है, ठीक है ना। तो अथ संज्ञा प्रकरणम, संज्ञायाः प्रकरणम इति संज्ञा प्रकरणम, ठीक हुआ ना। तो ये संज्ञाओं का प्रकरण है, इसमें क्या किया गया है, संज्ञा का संज्ञा सूत्र सब बताए गए हैं। अब ये बात है कि सब संज्ञा सूत्र नहीं बताए हैं, अरे सब संज्ञा सूत्र नहीं बताए, अर्थवद धातुर प्रातिपदिकम कहाँ बताया, ये भी तो संज्ञा सूत्र है, ये तो आपका कहाँ बताया गया है, कहाँ बताया गया था कि नहीं बताया गया, अजंत पुल्लिंग प्रकरण, हाँ वहाँ शुरुआत में आया अजंत पुल्लिंग प्रकरण, ठीक है ना। तो अजंत पुल्लिंग प्रकरण में क्या आया आपका, अर्थवद आया है, तो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र, तो यहाँ पर संज्ञा प्रकरण है तो सबका यहाँ कहना चाहिए ना। तो कहा कि भाई नहीं ठीक है बात, लेकिन यहाँ जो अग्रिम ग्रंथ को लगाने के लिए आवश्यक बहुत आवश्यक जो संज्ञाएं थी वो सब यहाँ बताई गई, फिर जब विशेष संज्ञाएं आएगी तो उसको तत्त स्थान में बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो बहुत जरूरी थी, अत्यावश्यक संज्ञाएं थी जिनको समझना जरूरी था आरंभ में, उन संज्ञाओं को यहाँ बताया गया है, ठीक हुआ, समझ में आया सब लोगों को। तो संज्ञा प्रकरण है। अब दूसरी बात एक और भी ध्यान दीजिए कि ये संज्ञा प्रकरण कहाँ है, तो इसमें क्या सब संज्ञा प्रकरण संज्ञा सूत्र ही है क्या, इसमें सब संज्ञा सूत्र ही है क्या, चलिए आप लोग अब बताइए, इतना तो पता ही होगा, इसमें सब संज्ञा सूत्र ही है, ऐसा है क्या, नहीं सभी संज्ञा नहीं है, सब नहीं है, तो कौन नहीं है बताओ, अब एक बताओ जब तुम मना कर दिए तो। वो पूर्वत्र सिद्धम है, हाँ और नाच जलव है, नाच जलो है, चलिए वो तो नाच जलो तो खैर उसमें जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो उसके साथ एक वाक्यता होती है तो उसको तुल्यस्य के साथ एक वाक्यता होती है ना नाच जलो की, तो चलिए उसको तो किसी भी तरह मान भी लिया जाए, लेकिन पूर्वत्र सिद्धम जो है वो तो कैसा है, वो तो संज्ञा सूत्र नहीं है, अधिकार सूत्र है ना। और क्या कौन कह रहा है दूसरा, तस्य लोप कहाँ है, तस्य लोप कहाँ पड़ा है भाई, प्राग्रेश्वरान निपाता, नहीं तस्य लोप कहाँ पड़ा है, तो ये लघु सीधन थोड़ी पूछ रहा हूँ, लघु सीधन में आता है भाई तस्य लोप, इधर नहीं है, तो ध्यान दो कौन प्राग्रेश्वरान निपाता, ये सही का, ये अधिकार सूत्र है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर सब संज्ञा सूत्र तो नहीं बताए गए, तो फिर इसका नाम संज्ञा प्रकरण कैसे रख दिया, तो फिर इसका नाम संज्ञा प्रकरण कैसे रख दिया भाई, जब सब संज्ञा सूत्र है ही नहीं, तब सब संज्ञा प्रकरण नाम कैसे रख दिया, तो उसको कहिए कि बाहुल्य न व्यपदेशा भवन्ति, क्या कहेंगे, व्यपदेशा भवन्ति, ठीक है ना।
तो देखिए जब एक गांव है, आप बताइए एक गांव है, ठीक है ना, उसमें ऐसा समझिए कि 3000 की बस्ती है, ठीक है ना, 3000 मतलब लोग रहते हैं उस गांव में, उसमें 2500 लोग ब्राह्मण हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की तरह दे रहा हूँ, ठीक है ना, 2500 लोग ब्राह्मण हैं, फिर 100 क्षत्रिय है, 100 वैश्य है, 100 दूसरे है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, कुल मिला के 3000 के आसपास है, उसमें 2500-2600 बस्ती ब्राह्मणों की बस्ती है, ठीक है ना। तो इसमें आप बताए, कोई कहेगा कि ये कौन सा गांव, मतलब किसका गांव है, तो क्या कहेंगे, ब्राह्मणों का गांव है, यही कहेंगे ना जी, यही कहेंगे ना, ब्राह्मण ग्राम, हाँ ठीक है ना, मतलब ये ब्राह्मणों का गांव है, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जैसे आप लोग भी अपने अपने गांव में कहते हैं ना, कि कोई पूछता है किसका गांव है, तो कहते हैं, कोई कहता है पटेलों का गांव है, कोई कहता है इनका गांव है, कोई कहता है वो क्षत्रियों का गांव है, ऐसा कहते हैं ना, कोई कहते हैं वो मुसलमानों का गांव है, ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं होता है। अब उसमें मुसलमानों का गांव है, उसका मतलब क्या, मतलब उसमें मुसलमान ही रहते हैं, कोई मतलब ब्राह्मण नहीं रहता, कोई मतलब वो नहीं रहते हिंदू लोग, ऐसा नहीं है ना, रहते हैं, लेकिन बहुलता जिसकी होती है उससे व्यवहार होता है, ठीक है ना, बाहुल्य जिनका होता है उनसे व्यवहार होता है, बाहुल्य न व्यपदेशा भवति, ठीक है ना, बहुलता जिनकी होती है, आधिक्य जिनका होता है उनके अनुसार व्यवहार होता है। ये भी संज्ञा प्रकरण हमने नाम दिया है, इसमें भी केवल संज्ञा प्रकरण, संज्ञा सूत्र नहीं है, 2-3 और सूत्र भी आ गए हैं लघु सिद्धांत में भी ऐसा, जैसे वो लड़का बोल दिया तस्य लोप, तो लघु सिद्धांत में तस्य लोप, ये तस्य लोप जो है वो कोई संज्ञा सूत्र थोड़ी नहीं, विधि सूत्र है लोप करने वाला, ठीक है ना। तो फिर इसमें 2-3 तो सूत्र और है ही, लेकिन बाहुल्य किसका है, आधिक्य किसका है, संज्ञा सूत्रों का है ना, इसलिए इसका नाम संज्ञा प्रकरण रख दिया, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कोई प्रश्न पूछ दे कि इसका नाम संज्ञा प्रकरण क्यों रखा, ठीक है ना, तो उसको यही कहना, ठीक है ना, बाहुल्य न व्यपदेशा भवन्ति, ठीक, चलिए व्यपदेशा व्यवहारा भवन्ति, ठीक, समझ में आ गए ना, ये हो गया, अथ संज्ञा प्रकरणम प्रारभ्यते, पढ़िए 14 सूत्र, सब लोगों को याद होगा, अब इसमें उच्चारण करवाने की तो जरूरत नहीं होगी, ठीक, तो पढ़िए सब लोग साथ में चालू करिए, अ ई उण रिल रिक, री थोड़ा बोलने का अभ्यास करिए ना, रिल रिक बोल सकते हैं, थोड़ा री ऐसा बोलने का अभ्यास करिए, ठीक है ना, चलिए बोलिए, कोई बात नहीं, अ ई उण कपय मत बोलो यार, यह हल होता है, कपई, हाँ यह हल है, कपय बोल रहा है कोई, यह हल है ना, उसको पूरा थोड़ी ना बोलेंगे, आधा है वो, उसमें कोई अर्थ दिख रहा है क्या, उच्चारणार्थ नहीं है ना, तो कपई, उसके बाद अब इसमें किसी को सही एक ही आते सर ठीक है, तो थोड़ा बोलने का अभ्यास करिए। पहला वाला जो है ना वो तालव्य है, श बोलेंगे ना, श, तो उसमें श बोलेंगे ना जब आप, मतलब कैसे आप लोग को किसी को ये समस्या होती है, अरे कैसे निकाले अलग, तो उसका स्थान जो है ना होता है ना, वहां पर आप जीवा को स्पर्श करा दीजिए, जो निकलेगा वही तालव्य होता है, ठीक है ना जी। तो देखिए ये श है ना, तो तालव्य होता है ना, तालव्य कहाँ, तालु स्थान कहाँ आता है, तालु कहाँ आता है, थोड़ा दांत है ना, दांत आपके है ना, दांत के ऊपर जब थोड़ा जगह, थोड़ा दांत के ऊपर जाइए, वहां पर जीभ का स्पर्श करा के श बोलिए, श, तो बस वही तालव्य निकलेगा, वही स्थान है, ठीक है ना श ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। कोई वो दांत से ही जीभ लगा देते, इसलिए स और श में कुछ अंतर ही नहीं चलता है, ठीक है ना, तो वहां पर जीभ लगाइए, जीवा का स्पर्श कराइए, श आया समझ में, ये हो गया। फिर वो मूर्धन्य श है, तो उससे ऊपर थोड़ा और चले जाइए, श, ठीक है ना, थोड़ा और ऊपर चले जाइए उससे, तो श आएगा, वो मूर्धन्य श हुआ, ठीक है ना। और तीसरा तो प्रसिद्ध है, वो तो सब बोल लेते हैं,
दांत को स्पर्श कराए स तो आ जाएगा। कोई किसी को उसमें भी दिक्कत होती है तो ये बंद करिए, दांत को स्पर्श कराइए, ठीक है ना। तो स हो गया ना, तो ये आपके हो गए। तो उसका उच्चारण सही से अलग अलग करिए, ठीक है ना। स सर है ना, अलग अलग आना चाहिए। चलिए, और अब क्या हो गया, हल। ये क्या हो गया, आपके 14 सूत्र हो गए, ठीक हुआ। अब इसमें विचार करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग एक थोड़ा ध्यान देंगे, एक काम करेंगे क्या। हाँ, एक काम करना चालू करिए, आज से अष्टाध्यायी की आवृत्ति चालू कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें से कोई लोग करते होंगे या तो किसी को इसके पहले सूचना मिली होंगी कहीं से भी, लेकिन जिनको नहीं मिली वो लोग ध्यान दें कि अष्टाध्यायी की आवृत्ति चालू कर दे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ आप लोगों को कि एक दिन में पूरी अष्टाध्यायी की आवृत्ति करें, ठीक है ना। वो करें तो बहुत अच्छी बात है, यदि कर सकते हैं, समय आप लोगों को मिलता है तो निकालना ही चाहिए, कोई गलत बात नहीं है ना। लेकिन यदि नहीं मिलता है तो क्या करें, हाँ, अध्याय के अनुसार करिए। तो कैसे यदि करनी हो ना तो इस प्रक्रिया से करिए, थोड़ी पारंपरिक प्रक्रिया है, इस तरह से लोग करते हैं और वो करवाते भी है। क्या रविवार के दिन, सबसे पहला वार कौन है, हम लोगों का रविवार ही है ना। रविवार से ही चालू करते हैं ना, ज्योतिष थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पता होगा, पहला दिन रविवार मानते हैं ना। तो ये रविवार में, वहाँ रविवार के दिन आप लोग प्रथम और द्वितीय 2 अध्याय का वो करिए। क्या करेंगे, प्रथम और द्वितीय दोनों अध्यायों का क्या करिए, आवृत्ति करिए, ठीक। 2 अध्याय हो गए। फिर सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 6 दिन में एक अध्याय का करिए। तो 7 दिन में कितने अध्याय हो गए, यस 8 अध्याय हो गए ना। तो एक सप्ताह में 8 अध्याय का पारायण हो जाए, इस तरह से, मतलब एक आवृत्ति हो जाए पूरी, किसकी, अष्टाध्यायी की। इस तरह से करिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, सूत्र सब दिमाग में आएंगे, और जब इसकी आवृत्ति प्रतिदिन करेंगे ना इस तरह से, तो 2-3 महीने में प्राय कंठस्थ भी हो जाएंगे सूत्र। और उसके बाद जितनी ज्यादा करेंगे वैसे क्रम से भी आने लगेंगे। अपने से कोई बोल रहा है तो आप लोगों को दिमाग में आता जाएगा, हाँ इसके बाद ये इसका। कोई यदि गलत उठा दिया तो आप रोक भी सकते हैं, अरे ये तो नहीं आता है आवृत्ति में, हम लोग को यही आता है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, जैसे दुर्गा सप्तशती या तो रुद्री में ये सब निकल जाता है क्रम, अपने से ही वो हो जाता है। उसी तरह का ये भी है, इसमें भी हो जाएगा, तो उसी तरह से अभ्यास करिए। और दूसरा, यदि उच्चारण में गलती हो, मतलब आप लोगों का प्राय उच्चारण सही है, लेकिन कहीं पर जैसे शकार सकार में कहीं गलती होती है, ये कुछ होता है, तो उसके लिए एक मैंने उसमें वो भी डाला है, क्या, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ करके, इसी में आपको भारतीय संस्कृत गुरुकुलम में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें शुद्ध उच्चारण किया गया है, शुद्ध उच्चारण के साथ पूरी अष्टाध्यायी उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें। तो थोड़ा ढूंढेंगे, उसमें ज्यादा वीडियो है इसलिए आप लोगों को ढूंढने में थोड़ा होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो मतलब मिल जाएगा। पाणिनि विरचिता सूत्राष्टाध्यायी ऐसा करके है, तो उसको भी यदि आपको उच्चारण में ऐसा लगता है तभी, यदि शुद्ध है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर आप अपने से कर सकते हैं स्वयं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है कि उच्चारण में कहीं गलती भी हो रही है आप लोगों, तो उसके साथ एक बार सुन के करिए, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। बात समझ में आई, चलिए। तो चलिए, ये बात, ये तो ऊपर से हो गए, तो इसका आवृत्ति करिए। और आज पाठ यहीं रखते हैं, या तो चलिए 1-2 बात विचार कर लेते, फिर कल से चला जाएगा इसमें। तो ये 14 सूत्र आ गए, ठीक है ना। अब इस क्या है, कहाँ से प्राप्त हुए है, माहेश्वराणी वगैरह वगैरह, ये सब तो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी प्रकृति में जो आया है उसमें थोड़ा विचार करिए। अ ई उण, ये प्रथम सूत्र है ना, अण पूरा मत बोलिएगा, अ ई उण, अण हल है, तो अ ई उण हो गया ना। अब यहाँ पर अण जो है वो कैसा है, अनुबंध है कि नहीं है, अनुबंध है। अनुबंध किसको कहते हैं, पता है इसमें से किसी को, यस बताओ तुम, अनुबंध किसको कहते हैं। नहीं पता, नहीं बस, ये तुम बताओ, अनुबंध लोपे तो बहुत बोलते हो। किशन, किशन नहीं है क्या इसमें,
निकल गया लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। और गौरव, अनुबंध किसको कहते हैं? अनुबंध अनुबंध कहते हैं इसको किसको किसको? इस्कॉन मंदिर को? नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की परीक्षा में तो ज्यादा वही लिखे अनुबंध लो पे अनुबंध लो। जो मतलब नहीं आया तो अनुबंध लो, जो नहीं आया तो अनुबंध लो। ये तो बहुत किए तो फिर ध्यान नहीं है क्या? अनुबंध किसको कहते हैं? मतलब जिसकी इच्छा होती है उसको अनुबंध कहते हैं। देखिए, इच्छ संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, ऐसे याद रखे ना। दो तरह का परिभाषा है। इच्छ संज्ञक किसको कहते हैं? तो इच्छ मतलब अनुबंध किसको कहते हैं? इच्छ संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, एक हो गया, ठीक। और दूसरा इच्छ संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, क्या हो गया दूसरा? इच्छ संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, ठीक है ना। मतलब देखिए दो बताया, लिख लीजिए यदि किसी को याद न रहे तो तुरंत लिख लीजिए जल्दी जल्दी। इच्छ संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, इच्छ संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, दो तरह से बताए। मतलब इच्छ संज्ञा जिसकी होती है उसको अनुबंध कहते हैं, ठीक है ना। और एक है कि इच्छ संज्ञा के योग्य जो हो, ठीक है ना, मतलब जिसकी इच्छ संज्ञा हो सकती है, योग्य जो हो, इच्छ संज्ञा के योग्य जो है, मतलब सूत्र में जो जो चीजें मांगी वो सब वहां पर, ऐसे को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। दो परिभाषा है आपको बताई, ठीक है ना। दोनों आचार्यों का मत अंतर है तो आप अलग अलग समझ के रखेंगे। इच्छ संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम और इच्छ संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, ठीक, दो हो गए जी। चलिए, तो ये आपका अनुबंध का हो गया। अब देखिए अई उण में न जो है वो अनुबंध है कि नहीं है? मतलब इच्छ संज्ञक है कि नहीं है? न की इच्छ संज्ञा होती है कि नहीं होती है? होती है। किससे होती है? अई उण में णकार की इच्छ संज्ञा अलंत्यम से होती है ना, अलंत्यम से होती है, सही कहा, अलंत्यम से णकार की इच्छ संज्ञा होती है। तो इसमें इच्छ संज्ञा अई उण के णकार की इच्छ संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? प्रत्याहार बनाना है ना उससे, ठीक है ना, क्योंकि इच्छ संज्ञा होगी तभी तो प्रत्याहार होगा। अब यो आदिरंत्यन का अर्थ सही से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी सामान्य रूप से ये समझिए कि प्रत्याहार बनाने के लिए ये तो है अयुण में न, रिलरिक में क, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्यों है? प्रत्याहार बनाने के लिए ये तो है, अणादि प्रत्याहार बनाने के लिए ही तो है, ठीक है ना। अणादयो अणाद्यर्थाः, कहीं की पंक्ति आई है ना, लघु सिद्धांत में पढ़े होंगे कि अणादयः अणाद्यर्थाः, मतलब अण क ग च हैवरट का ट लण का अण, ये सब जो है वो क्यों है? अणाद्यर्थाः, अणादि प्रयोजनम येषां ते इति अणाद्यर्थाः, ठीक है ना, मतलब अणादि संज्ञा के लिए है, अणादि प्रत्याहारों के लिए है, ऐसा कहते हैं ना। तो हमको ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अणादयः अण क, ये जो है रिलरिक का क, ये सब अणाद्यर्थ है। लेकिन ये बताए अयुण का अण किसके लिए है? अयुण का अण अनुबंध किया है ना, मतलब इच्छ संज्ञा की है ना, तो किसके लिए किया गया, क्यों किया गया बताइए, ये तुम बताओ, यस बता पाएंगे? अण प्रत्याहार बनाने, अण प्रत्याहार बना, और कोई प्रत्याहार? इन, और कोई प्रत्याहार? ऊण नहीं बनता है क्या? ऊण भी तो बनता है विवेक। ओ क्या यश, ऊण प्रत्याहार नहीं बनता है क्या? प्रत्याहार बनता है। कहाँ आया जैसे बोलो? नहीं बनता। नहीं, जिसने किसने कहा कि बनता है, ऐसा किसने कहा? मैंने भार्गव को। हाँ तो बताओ फिर कि भाई कहाँ से बनता है, कहाँ पर आया, किस सूत्र में ऊण प्रत्याहार आया नहीं बनता है? उणादि प्रकरण, ऊणादि प्रकरण, अच्छा ऊणादयो बहुलम वाला ऊणादयो बहुलम का, ये ऊणादयो बहुलम ऊण प्रत्याहार है, ओ ऊण प्रत्यय है भाई। अच्छा, वायु बनता है ना, क्री वा पा जी, ऐसा नहीं है, कारू करोति कारू वायु वाति वायु, ऐसा नहीं बना है सब।
तो ऊण प्रत्यय है वो, तो ऊण ऊण प्रत्याहार नहीं है ना। जी तो कहीं पर है क्या ऊण प्रत्याहार? नहीं है। नहीं है, नहीं। ठीक है ना। मुझे लगा ये ऊणादेव बहुलम में ही जाएंगे सब। तो चलिए कोई बात नहीं। वो ऊण क्या है? प्रत्यय है, उसको प्रत्याहार मत कहो, ठीक है ना। वायु कारु सब बनते हैं, पायु, ठीक है ना। चलिए तो ऊण प्रत्याहार तो है नहीं, तो दो हुए। अयूण के ण से कितने हुए? दो। किशन कितने हुए? कौन कौन हुए? एक किशन नहीं है, करण क्या? नहीं, किशन तो यश के साथ जुड़ा हुआ था। यह यस नहीं है। किशन नहीं है। क्यों कट गया? हाँ, कट गया था। तो फिर बोलना फिर चाहिए मैं ना। मैं वापस कब से बोल रहा हूँ इतनी देर से किशन किशन। तो तुमको ये गधे नहीं पता चलता है कि मतलब बताओ एक बार कि मतलब नहीं होता है, वहाँ नहीं है वो। बता देना चाहिए ना। अब उसको जोड़ने का थोड़ी मैं कह रहा हूँ, लेकिन इतना तो बताना चाहिए कि भाई नहीं है वो। तो मैं उसका नाम ले लेके बार बार, मैंने सोचा वो उसको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहा है, इसलिए एक ही बात बार बार बता रहा हूँ। आप लोग भी मतलब बिल्कुल तन मंदम जैसे है। चलिए तो भार्गव क्या पूछा था प्रश्न? नकार से किसका बोध होता है? हाँ, किसका किसका और कितने का? नकार से कितने प्रत्याहार बनते हैं? अण और ईण, ठीक है ना। अयूण के नकार से दो बनते हैं। एक गौरव कितने बनते हैं? दो बनते हैं, अण और ईण। वो और दूसरा दर्शन। दर्शन तो नहीं है ना, कल उसने मना कर दिया। अच्छा, दर्शन है ही नहीं, तो इतने हो गए। और कोई जुड़ा हुआ है? करण तुम बताओ। जी हाँ, दो प्रत्याहार बनते हैं, अण और ईण। अरे राम 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 राम। अरे अयूण के नकार से एक ही बनता है, अण ही बनता है केवल। ईण कहाँ बनता है? यस, कहाँ है ईण प्रत्याहार? बोलो। भार्गव बोलो तुम। कब से सब लोग तो बोल रहे थे अभी, तो ऐसे ही मतलब बोले जा रहे हो कि ईण ईण होता है, ईण होता है, ईण होता है। सुन सुन नहीं होता। वो श्लोक है, परे नहीं। अभी रुको यार, परे नहीं वर नहीं, ईण कहाँ आता पहले ये बोलो। ये तो पता नहीं और बकवास करेंगे सब। ई उ रिल री ए ओ ऐ ओ हय वर लण, यहाँ लण तक ईण जाएगा। अरे आप लोग बात नहीं सुनते ना, समझिए ना मैं क्या पूछ रहा हूँ। अरे ईण प्रत्याहार कोई सूत्र में आया है कहीं पर? उदाहरण जैसे आप अभी ऊणादेह में जो खाप खा रहे थे, ऐसे ईण प्रत्यय में क्या कहीं ईण ईण प्रत्याहार देखा कहीं कोई सूत्र में? नहीं पता। नहीं पता है, बताइए। और कब से चिल्लाए जा रहे हैं ईण प्रत्याहार है, ईण प्रत्याहार है। पता एक सूत्र नहीं पता है कि जिसमें ईण प्रत्याहार हुआ हो, प्रयोग हुआ हो। बोलो कोई, बताओ ईण प्रत्यय का, ईण प्रत्याहार का प्रयोग कहाँ हुआ, कौन सूत्र में हुआ है? ये स्थिति है सब लोगों की। तो कहाँ से पा गए कि ईण होता है? जब कोई सूत्र ही नहीं पता आप लोगों को, तो कैसे जाना कि ईण प्रत्याहार होता है? बताइए। ईण सिद्ध्वम लुंग लिटाम धोंगा सूत्र ये भी याद नहीं है सब, मतलब बिल्कुल मतलब लघु सिद्धांत पढ़ाने के लायक है। चलिए तो ईण प्रत्यय नहीं आता है, उसमें ईण प्रत्याहार है। ईण सिद्ध्वम लुंग लिटाम धोंगा आता है। तो फिर ईण नहीं साफ साफ लिखा है उसमें, ये भी नहीं पता और कहाँ आता? चलिए और एक दिया जाए। चलिए ढूंढ के आइए सब कल। ईण जिसमें मतलब वो हुआ हो, ईण प्रत्याहार का व्यवहार हुआ है ना, कोई सूत्र होंगे ना, जैसे मैंने एक बता दिया, ऐसे सब लोग अलग अलग एक एक ढूंढ के आएंगे। चलिए पाठ लगाने के समय सब लोग मतलब जिसको जो मिल गया वो बता देंगे, मुझे मिला इसलिए ये मत दोहराइएगा। चलिए करेंगे ना कल? जी जी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको प्रश्न पूछा था अयूण के णकार से कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो आप लोगों ने धड़ से बोल दिया अण भी बनता है और ईण भी बनता है। तो देखिए ईण नहीं बनता है, ईण प्रत्याहार बनता है, लेकिन अयूण के णकार से नहीं बनता है, लण के णकार तक जाता है वो। परेण अयवेण ग्रहा सर्वे,
ईण प्रत्याहार जो है, जो भार्गव बता रहा था वही बात, पर णकार तक जाता है कि नहीं जाता है भार्गव? जी। हाँ, तो ईण प्रत्याहार लण के णकार से है, तो अयुण के णकार से कितने प्रत्याहार बने बताओ? एक ही बना। चलिए अब सब लोग उदाहरण देंगे एक एक अलग अलग, ठीक है ना। अयुण के णकार से अण प्रत्याहार बना, ये तो सब लोगों ने कहा और सब लोग समझ भी रहे। अण वाले एक एक उदाहरण सब लोग देते जाएंगे, यस से चालू करेंगे, सबसे छोटा यही है। बोलो अब ये तो बताओ भाई, अयुण अण वाला भी तो नहीं याद है क्या सूत्र? आता है तो बोलो ना फिर आता है तो, कि विजय मुहूर्त आएगा 12 बज के तब आएगा। अभिजीत कौन मुहूर्त आता है? एक आता है ना रोज, नहीं याद है। चलो आगे बोलो, कौन है? गौरव। अनुदित सवर्ण से क्या प्रत्यय? चलिए बोला। और भार्गव तुम बोलो दूसरा, कि वही बोलोगे तुम भी? मैं कट गया था विरल भाई, मुझे पता नहीं अभी क्या। अरे अयुण के अण से अण, अयुण के नकार से अण प्रत्याहार बनता है ना। हाँ तो बनाओ ना, कोई एक उदाहरण दो ना जहाँ अण का प्रयोग हुआ। ये गौरव ने अनुदित सवर्ण से क्या प्रत्यय बता दिए, तुम बताओ। ए तुम बताओ करण। तो अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः। अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः, ये सही बताया। चलिए बहुत अच्छा। विरल भाई, हाँ जी बोलो। ढलोपे पूर्व से दीर्घोण। हाँ ये भी सही बताया। भार्गव तुम बच गए अब, और कौन बच गया? बस भार्गव ही ना है? हाँ वही बचे हैं अब। अच्छा बोलो भार्गव। अरे केण बोल दो ना, ठीक है ना। बहुत होंगे ऐसे, तुरंत याद नहीं आएंगे, लेकिन एक ऐसे अभ्यास होना चाहिए, तुरंत सूत्र आने चाहिए। 4-5 सूत्र तो सब में याद होना चाहिए। तो केण हो गया, ठीक। चलिए तो ये याद हो गया, मतलब ये हो गया, ठीक है ना अण वाला। अब इस सब में सबका उत्तर सही है, गौरव का उत्तर गलत है। गौरव क्या बोले थे? ये इसका गलत है। अब इसमें अण तो आ गया, लेकिन अणुदित का अण कहाँ तक जाता है बताओ यस? जी क्या जी, कहाँ तक जाता है? ईण तो है, लण के ईण तक जाता है। लेकिन अणुदित का अण मैं पूछ रहा हूँ, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय का जो अण है, वो अण कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है गौरव? लण के नकार पर्यंत जाता है। सब लोग यदि नहीं पता है तो आज दिमाग में घुसा दीजिए, लण के नकार तक जाता है। एक ही देखिए, इन प्रत्याहार जितने भी है पूरी अष्टाध्यायी में, सबके सब कहाँ तक जाते हैं? पर तक जाते हैं, ठीक है ना। और अण प्रत्याहार जितने भी है, अण प्रत्याहार जितने भी है, सबके सब कहाँ तक जाते हैं? पूर्व नकार पर्यंत ही जाते हैं। ऋते अणुदित सवर्णस्य, अणुदित सवर्णस्य इति सूत्रम विना, इसको छोड़ करके। इसका मतलब क्या हुआ? अणुदित का अण कहाँ तक जाता है? पर नकार पर्यंत। गौरव समझ में आया कि नहीं आया? समस्या कहाँ गलत हो गया? हाँ तो ये ध्यान रखो, उसमें अण तो है ही, लेकिन वो लण के नकार वाला अण है, इसलिए अण यहाँ अयुण के अण से कौन अण बना? तो यही होगा। और वो कौन कौन सूत्र में, तो उसमें कभी भी अणुदित मत बोलिएगा, इतनी ध्यान दीजिएगा। यह समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भार्गव जी जी। हाँ चलिए, इस बात का ध्यान रखिए ना, कोई पकड़ लेता है इसी बातों में कि अयुण के अण से कौन प्रत्याहार बना, ये पूछते तो आप तुरंत कहेंगे अण ईण, ये गलती कर देते। तो ईण में एक गलत हो गया कि ईण सब प्रत्याहार ईण कहाँ तक होता है? पर नकार होता है। फिर पूछते हैं कि अण पूर्व नकार पर्यंत होता है, ठीक चलिए माना, उसका उदाहरण बताइए। तो आपको संज्ञा प्रकरण याद होता है, तो झटिति सीधा वो निकलता है अणुदित सवर्ण से, जैसे गौरव ने बोल दिया बिना कुछ सोचे, ठीक है ना। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तुरंत वहाँ काट देंगे आपको कि भाई इसको हटाओ, इसको नहीं लगाएंगे, इसको नहीं देंगे यहाँ अध्यापक का पद, ठीक है ना। तो ऐसा मत करिए। तो कहाँ तक जाता है वो अणुदित का अण? लण के नकार पर नकार पर्यंत, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना।
एक पर नकार हो गया, एक पूर्व नकार हो गया। पर नकार मतलब णकार और पूर्व नकार मतलब अयुण का नकार, ठीक है ना। तो पर नकार पर्यंत जाता है अनुदित का अण। और बाकी जिन्होंने सब उदाहरण दिए, प्रलोभि पूर्व से दीर्घोण के अणु प्रगृह्य अनुनासिका, जितने भी है सबके सब कहाँ तक जाते हैं, वो पूर्व तक ही जाते हैं, ठीक है ना। तो अयुण से अयुण के णकार से कौन प्रत्याहार बना, एक ही बना, अण, ठीक है ना। वो भी अनुदित वाला अण नहीं, बाकी सब जगह वाला अण, ठीक है ना। चलिए, और अण में कितने वर्ण आएंगे, अण कहने से कितनों का बोध होगा, अ ई उ, ये तीनों का बोध होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। चलिए, तो ये हो गया, ठीक। अण अयुण समझ में आ गया ना प्राय। जी। हाँ, अब इसमें एक प्रश्न ये हो जाता है, चलिए अंतिम में बता देता हूँ, 5 मिनट का हो जाए, फिर रिल से कल चलेंगे, ठीक है ना। तो एक प्रश्न ये होता है कि अ ई ऊण है। अब आप लोगों को, सब लोगों को ये पता है कि अ ई ऊण में अकार और इकार है, अकार के बाद इकार है ना। तो कोई सूत्र यहाँ संधि हो सकती है कोई, है? कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। किस सूत्र से होगी, यस, आद गुण। क्या है उसका अर्थ, नहीं पता। पश्चात जो, अभी पश्चात क्यों, वृत्ति बोलो ना, पश्चात क्या होता है। अवर्णाद अचि परे, चलिए सब लोगों को केवल उठाना ही है, बाकी सबको याद ही है। चलिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो अवर्ण से अ हो गया, अवर्ण हो गया अ, उसके बाद अच प्रत्याहार है कि नहीं है, कौन है, ई है, आ गया। तो पूर्व पर के स्थान में क्या होगा, गुण होगा। तो अकार और इकार के स्थान में क्या होता है, बताओ यस, ए होता है। तो क्या हो गया, ए बन गया। अकार और इकार के स्थान में क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद क्या है, ऊण है, ऊण बचा ना। अब और ई ऊण में ऊण बच गया, अकार इकार के स्थान में तो एकार कर दिया। अब आगे ऊण है, ऊ और ण। तो अब बता, अब कौन संधि होगी, कोई बता सकता है, अब क्या कार्य होगा, एचो यवायावः, सही बोला, कौन बोला, यस, बहुत अच्छा। तो ये ऊण थे हो गया। उसके बाद एचो यवायाव से क्या हो जाएगा, एकार के स्थान में अयादेश हो जाएगा। कॉल करियो, ये किसने किया फिर से, चलिए, मैंने नहीं किया। तो ये ऊण बन गया। अब अयादेश हो गया तो क्या स्थिति बन गई, करण, अयादेश हो गया तो अयुण, है ना। अयुण मत बोलो, अयुण, गौरव, ऐसा हो जाएगा ना। तो इस तरह से संधि क्यों नहीं की, ये प्रश्न है, ठीक है ना। जब यहाँ आदिगुण से पहले गुण करके फिर एचो यवायाव से अयादेश करके अयुण क्यों नहीं बनाया, अयुण क्यों बनाया, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या उत्तर देंगे, संधि क्यों नहीं की, तो उसका उत्तर सीधे यही दीजिए कि संहिता की अविवक्षा होने के कारण संधि नहीं की गई, ठीक है ना। संहिताया अविवक्षणात् न संधि, ठीक है ना। वो संहिता वो होती है ना, विवक्षा अपेक्षते, क्या है श्लोक याद है किसी को, वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते, ठीक है ना, विवक्षाम अपेक्षा। तो मतलब विवक्षाधीन है, संहिता करनी न करनी। तो यहाँ अविवक्षा है, अविवक्षा है मतलब नहीं करना चाह रहे हैं, तो नहीं की संधि, ठीक है ना। उत्तर आया समझ में, संहिताया अविवक्षणात् न संधि। आप तत्वबोधिनी में देखेंगे तो पंक्ति दिखेगी कहीं कुछ, अयुण के बाद देखिए क्या लिखा है, यस पढ़ो, अयुण का प्रतीक लिया होगा ना कुछ तत्वबोधिनी में, तो पढ़ो ना फिर। ऋणानुबंधो अनुसंज्ञार्थः, देखिए लिखा है साफ साफ, णकार ऋणानुबंध मतलब णकार अनुबंध। क्यों अनुबंध मतलब इत संज्ञक, क्यों इत संज्ञक, क्यों किया गया, इत संज्ञा क्यों की गई है, तो बताया गया कि किस लिए किया गया, अण संज्ञार्थ, अण संज्ञा के लिए, ठीक है ना।
मतलब अण प्रत्याहार बनाने के लिए, ठीक है ना। अब अनुदित का अण मत कहिएगा, ये ध्यान रखिएगा, वरना फिर गड़बड़ कर देंगे गौरव की तरह। चलिए हाँ, अब देखिए आप कह सकते हैं कि ऊण प्रत्याहार भी तो बन सकता है, ऊण के णकार से ऊण भी तो बन सकता है, नहीं कहेंगे। लेकिन ऊण संज्ञा का कोई प्रयोजन है क्या? नहीं है ना। जब नहीं है तो फिर क्यों किया जाए? कोई भी संज्ञा आप करेंगे तो उसका कोई प्रयोजन रहेगा। ऊण संज्ञा का कोई प्रयोजन है क्या? नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर ऊण संज्ञा करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इसलिए ऊण संज्ञा नहीं कहते, केवल अण संज्ञा, क्योंकि अण का ही प्रयोजन है, ठीक है ना। चलिए, और बनाने के लिए तो इन भी बना सकते थे, यहाँ पर पूर्व अणकार से जैसे अण बना वैसे इन भी बन सकता था, लेकिन उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। इन संज्ञा का प्रयोजन था तो परणकार वाले इन का प्रयोजन था, ठीक है ना। इसलिए इन संज्ञा भी नहीं, इन संज्ञार्थ भी नहीं कहा, ऊण संज्ञार्थ भी नहीं कहा, केवल और केवल किम संज्ञार्थ कहा? अण संज्ञार्थ ही कहा। बात समझ में आया? अणकार अनुबंध किमर्थ? अण संज्ञार्थ। चलिए आगे पढ़ो। तो या संज्ञा सासा प्रयोजनवती भवेद, इसका अर्थ पता चला। जो कोई भी संज्ञा होगी, या संज्ञा सासा प्रयोजनवती भवेद मतलब फलवती भवेद, कोई ना कोई प्रयोजन उसका जरूर रहेगा। बिना प्रयोजन के थोड़ी संज्ञा करते हैं, ठीक। चलिए फिर ऋलृक आ जाता है क्या? ऋलृक आ गया, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद आगे कहीं आएगा, थोड़ा देखेंगे तो बोधी नहीं तो उसमें आएगा कि विवक्षणात्। मेरे पास सामने पुस्तक नहीं है, वरना तो बता देता कौन सी लाइन में जी वृद्धि आया है। वो है वर्णानाम असंदिग्धत्वेन बोधनाय संहितायाः अविवक्षणात् एतेषु असंधिः। देखो लिखा है संहिताया अविवक्षणात् एतेषु असंधिः, ठीक है ना। मतलब संहिता की विवक्षा न होने के कारण एतेषु असंधि, मतलब एतेषु स्थलेषु, अयुण में भी संधि कुछ हो सकती थी, ऋलृक में भी तो हो सकती थी कोई संधि, उसी तरह एवोच में भी हो सकती थी, एवं भी हो सकती, अयोच में भी हो सकती थी, ये चारों में इतने में ही हो सकती। अयवरत में कोई संधि थोड़ी ना होगी वहाँ, और यह कौन संधा करेगा? तो ये चार में ही हो सकता था, इसलिए शायद वो चारों के बाद बताया होगा, ठीक है ना। तो एतेषु असंधि मतलब इनमें संधि नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? तो संहिताया अविवक्षणात्, संहिता की विवक्षा न होने के कारण। बात समझ में आई? अब पूछा जाएगा भाई संहिता की विवक्षा क्यों नहीं है? क्यों विवक्षा नहीं है? आप कह रहे अविवक्षा है, मतलब विवक्षा नहीं है, क्यों नहीं है? तो आगे लिखा साफ देखिए, प्रयोजन बताए चतुर्थ्यंत पर्यंत क्या है, बोलो। वर्णानाम असंदिग्धत्वेन बोधनाय। हाँ, वर्णों को बिना संदेह के समझाने के लिए, बोधनाय, ठीक है ना। वर्णानाम असंदिग्धत्वेन बोधनाय क्या किया गया है? संहिता की अविवक्षा की गई है, ठीक हुआ। किसके यहाँ से आवाज आ रही है भाई? अरे म्यूट करिए भाई। चलिए काम हुई। तो अब देखिए क्या हुआ, संहिताया संहिताया अविवक्षणात् न संधि, ठीक है ना, संधि नहीं की। अब विवक्षा क्यों नहीं है संहिता की? तो उसके लिए प्रयोजन बताया गया, वर्णानाम असंदिग्धत्वेन बोधनाय, मतलब संदेह के बिना स्पष्ट रूप से वर्णों का बोध हो जाए, इसलिए यहाँ पर अविवक्षा की गई, और अविवक्षा के कारण संधि नहीं हुई। बात समझ में आई? क्योंकि यदि मान लीजिए अ गुण में पहले आज गुणों से गुण करके फिर एचो एवाय से अय आदेश करके बना दिए होते तो क्या सूत्र बनता? अयुण की जगह अयुण बनता। अब इसमें पता चलता कौन कौन वर्ण को ये कहना चाह रहे हैं? नहीं पता चलता ना। तो जब अ ई उण कहा तो साफ साफ सुनाई दे रहा है कि अकार इकार और उकार, उसको अयुण कहने पर साफ साफ समझ में नहीं आता ना, पता नहीं चलता यहाँ कौन संधि की गई है, यकार को लेना है या तो इकार को लेना है या तो उकार को लेना, क्या किसको लेना नहीं समझ लेना आता ना। इसलिए क्या कह रहे हैं? तो वर्णानाम असंदिग्धत्वेन बोधनाय, मतलब स्पष्ट रूप से वर्णों को बताने के लिए संहिता की अविवक्षा की गई, और संहिता की अविवक्षा होने के कारण
यहाँ पर संधि नहीं की गई। ठीक हुआ, इसलिए अयुण बना। चलिए इतना पाठ लगा के आइए, यहाँ तक रखते हैं पाठ। ठीक है ना, बहुत सारी बातें विचार किए तो सब अच्छी तरह से पाठ लगा के आइए, अब पाठ में आनंद आएगा। ठीक, चलिए। तो वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।